देखिए हम लोग को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका इंटीग्रेशन सीखना है, इसमें फॉर्मूला का यूज पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला जो यूज आपका होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको इधर लेके आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x उधर ले आएंगे। देखिए पहला फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो हो गया 1 माइनस कॉस 2x cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस cos 2x हो गया। अब देखिए तीसरा है साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसको इधर लेके आइएगा 4 ये हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, तो ये फॉर्मूला है आपका cos 2x का, उससे हम साइन स्क्वायर एक्स निकाल लिए। ये फॉर्मूला cos 2x का ही है, तो cos के फॉर्म में, तो cos स्क्वायर एक्स निकाल लिए। साइन 3x का फॉर्मूला होता है साइन क्यूब एक्स निकाल लिए। उसी तरह यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला होता है cos 3x का 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। Therefore cos क्यूब एक्स बराबर हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। अब देखिए, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग को देखिए ये चारों फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन हम बना देंगे। पहला देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका i इक्वल टू साइन स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी फॉर्मूला जो सिंप्लीफाई किए थे, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका इंटीग्रेट ही नहीं होगा जब तक आप ये नहीं लिखिएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। अभी प्रूफ किए थे, अभी आपको निकाले थे फॉर्मूला, इसको लिख देना है। तो 1/2 बाहर में आ गया 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 2x, और लीनियर फंक्शन है यहाँ पे एंगल में, तो बाई 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला लिखना है इसकी जगह पर, अभी हम बताए थे। तो अगर नहीं लिखिएगा मतलब ये आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे। अब देखो cos स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो कितना 1 प्लस cos 2x हो जाता है, सेम हो जाता है फॉर्मूला से, प्लस आ जाता है बीच में। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब देखिए 30 एक और बना देते हैं हम। देखिए फोर्थ नंबर में आपका, फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ का i इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। देखिए तो इस कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला कितना है, कॉस 3x प्लस 3 cos x बाई 4 और इंटू डी एक्स। तो 1/4 बाहर में cos 3x प्लस 3 cos x cos का कितना होता है साइन, और 3 cos का साइन x। ये हो जाएगा।
इस तरह से ये आपका फॉर्मूला है, समझे। और ये देखिए साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला कितना है, उतना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, 1/4 को निकाल लीजिएगा, तो उसी तरह से बन जाएगा। यहाँ पे डिवाइड किए हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर फंक्शन है 3x है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ये दोनों आप बना लीजिएगा, फॉर्मूला बता दिए आप लोग को, समझे। ये पहला और हम फोर्थ बना दिए, पहला फर्स्ट एंड फोर्थ आपको हम लोग बना दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, जो आपको देखते हैं इसको ऐसे करेंगे। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन 3x साइन क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स का या कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं। जब तक ये नहीं लिखिएगा इस तरह से, फॉर्मूला पे अरेंज नहीं कीजिएगा, नहीं बनेगा। तो बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला ही में दिक्कत होती है, जिस वजह से इंटीग्रेशन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए ये सब क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है आपका। पहले एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल में, पहले उसको बता देते हैं। जैसे आई इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। तो इसमें करते क्या है, सिंपल है ये, 1/2, 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, बताया हुए आप लोग को। तो 2 से ऊपर नीचे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पे आ गया 1/2 साइन 2x इंटू डी एक्स। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस सी। ये चीज हो गया, समझे। इस तरह से हम लोग सिर्फ अरेंज कर लेते हैं। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, बना लिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। देखिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 1/8 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, 2 इंटू साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना, 8 कट जाएगा, तो 1/8 साइन 2x का होल क्यूब इंटू डी एक्स, 1/8 साइन क्यूब 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे साइन 3a का, एक्स के फॉर्म में लिखे थे हम, ए में लिख देंगे, तो 3 साइन ए साइन क्यूब ए। तो साइन क्यूब ए का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, इसको इधर लेके आइए, तो 3 साइन ए माइनस साइन 3a और डिवाइड बाई कितना आपका 4। ये फॉर्मूला होता है आपका। इसको उधर ले आए, इसको उधर लेके जाए, तो उसी पर सेट करेंगे। देखिए ये पूरा ए के फॉर्म में है, ये पूरा ए है। तो आई इक्वल टू थ्री साइन ए 2a 2x, एक जगह 2x है, माइनस साइन 6x, 3 इंटू 2x 6 हो जाएगा, बाई कितना आपका 4। आठ चौका 32, 3 साइन ये हो जाएगा। तो वहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग सेट कर दिए यहाँ पे साइन क्यूब ए के फॉर्म में आ गया। साइन क्यूब ए का फॉर्मूला कितना, 3 साइन ए, तो ए की जगह 2x लिखे थे, 2x है, और साइन 3 इंटू 2x 6x हो जाएगा। अब इसका करेंगे माइनस कॉस हो जाता है
और लीनियर फंक्शन कितना है 2 है, 2 कोफिशिएंट ऑफ x 2 है तो 2 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा और इसका फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, देख लीजिए ध्यान से, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन सब है। ये फॉर्मूला नहीं याद होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे को इस तरह क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होती है। सेकंड नंबर आई 4x इंटू डी एक्स, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का क्या होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी देखिए 4 हो गया। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो ब्रैकेट में ये स्क्वायर है तो ठीक है, इसको स्क्वायर कीजिए तो 1/4 और इसको ब्रेक कीजिएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फॉर्मूला जानते कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताए थे अभी आप लोगों को, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताए थे 1 प्लस कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2a और डिवाइड बाई कितना आपका 2। हम देखिए इसी पे ध्यान रखना है आपका फॉर्मूला, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x है, एक ही जगह कितना है आपका 2x है तो 4x हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना आपका 2, एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2, तो ये 4 दूनी 8, 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x इंटू डी एक्स, तो 1/8 3 कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x और इंटू डी एक्स। अब देखिए अब इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये 2 और ये 4 8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन की लिखना है तो 1/8 ब्रैकेट ले 3 है 3x, कॉस का कितना होता है साइन 4x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, यहाँ पे कॉस का साइन 2x डिवाइड बाई कितना कोफिशिएंट ऑफ x 2 प्लस c, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया, तो इस तरह का आपका फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। इसका रहता यहाँ पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस हो जाता, सिर्फ प्लस हो जाता, यहाँ का प्लस हो जाता सब चीज़। फिर इसके बाद सारा स्टेप जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ आपका प्लस हो जाता। तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए हम लोग इसको बनाते हैं 4th नंबर को, 4 इसको मिटा दे रहे हैं तो वही गया 3 तक। देखिए इसको हम लिखेंगे 1/16, टू का पावर 4 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखिए 1/16 तो साइन स्क्वायर 2x का क्या होल स्क्वायर,
इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर देते हैं साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड बाई कितना आपका 2, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, तो 1/16 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2a, 2 कितना 4x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक ही जगह 2 है तो 2a है, तो 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा। अब देखिए तो ये 4 16 चौका 64, 4 इंटू 16, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 कॉस 4x, ये हो गया। अब देखिए तो एक और स्टेप 1/64 1 प्लस, यहाँ पे देखिए a के फॉर्म में कॉस स्क्वायर a के फॉर्म में आ गया, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस कॉस 8x डिवाइड बाई कितना आपका 2 कॉस 4x और इंटू कितना आपका dx। एलसीएम लीजिएगा तो 128 हो जाएगा 64 इंटू 2 इंटीग्रेशन ये 2 प्लस 1 कॉस 8x माइनस 2 कॉस 4x और इंटू कितना आपका dx। तो 128 3 प्लस कॉस 8x माइनस 2 कॉस 4x, देख लीजिए ध्यान से, यही सिंप्लीफिकेशन है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होता है। ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन रहेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इतना आपको करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछता है, कभी 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, कभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब ध्यान रखना है कैसे हम बनाते हैं स्टेप बाई स्टेप लेकर के। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये कैलकुलेशन में। आप फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, उसके साइड में लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा 3x, कॉस का इंटीग्रेशन कितना आपका साइन 8x बाई कितना आपका 8, और यहाँ पे माइनस 2 साइन 4x, ये कट जाएगा। देखिए स्टेप और नीचे आ जाएगा, तो 128 3x साइन 8x डिवाइड बाई कितना आपका 8, 4x बाई कितना आपका 2 प्लस c। तो ये तरीका है आपका क्वेश्चन बनाने का, समझे। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, समझे। तो देख लीजिए और इसको आप बनाइए, पहले 2 बार 3 बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा, समझे बात। एक ही तरह सब कैलकुलेशन है, इसमें 2 ही फॉर्मूला यूज होता है, साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए का। अरेंज करना है, यहाँ पर जितना भी रहेगा ऐसा भी डिवाइड कीजिएगा, ये और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाए, समझे बात ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये सारा आपका बन जाएगा, समझे बात ना। देखिए इसमें प्रोडक्ट में सारा, उसमें पावर में था, ये आपका क्या है प्रोडक्ट में। इसका फॉर्मूला जो होता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज करना है हम लोग को, 4 फॉर्मूला जो बताया मैं आप लोग को, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा है 2 कॉस ए इंटू कॉस, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी
ये आपका 4 फॉर्मूला है, समझे। इसी 4 फॉर्मूला पे ये सब सेट होगा। हम बता देते हैं आपको, एक फॉर्मूला बता, कौन सा, कोई बता सकते हैं, समझ बात, ये वाला बता देते हैं। सेकंड नंबर देखिए, I इक्वल टू साइन 3x इंटू साइन 2x। ध्यान रखना, बड़ा वाला एंगल पहले लिखना है, छोटा वाला अगर मान लिया 2x पहले रहता और 3x बाद में रहता तो आगे पीछे कर लेते हैं। देखिए साइन साइन दोनों में साइन है, तो ये वाला फॉर्मूला है। 2 वहाँ पे कुछ सभी में फॉर्मूला में क्या है, 2 मौजूद है। यहाँ पे 2 नहीं है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। 2 साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू dx। 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का 1/2 साइन कॉस ए माइनस बी 3 माइनस कॉस 3x प्लस 2x इंटू dx। कॉस x माइनस कॉस 5x इंटू dx। कॉस का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस का फॉर्मूला साइन, और ये कॉस का फॉर्मूला साइन 5x बाई कितना आपका 5 प्लस, इस तरह से। तो ये चारों किसका, पहला ये वाला देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, पहला वाला पे सेट है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका साइन ए कॉस बी, कॉस में देखो बड़ा एंगल, इसको आगे रख देना है, इसको पीछे रख देना है। कॉस ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में, कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में हो जाएगा। थर्ड नंबर, तो बड़ा हमेशा करना क्या है, बड़े वाले एंगल को बना देते हैं। थर्ड नंबर भी 3 क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग सेट करते हैं। देखिए थर्ड नंबर है, तो 2 cos a इंटू साइन बी। तो 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला देखिए 1/2 cos a प्लस साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी डायरेक्ट लिख देते हैं, 4 + 3 कितना आपका 7x माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन एक्स और इंटू dx 1/2। साइन का फॉर्मूला जानते कितना होता है, माइनस कॉस 7x बाई कितना आपका 7, और ये आपका कितना माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, एक स्टेप ये आप लिखते हैं ना a प्लस बी, 4x प्लस 3x लिखते हैं, 4x माइनस 3x, उस स्टेप को हम स्किप कर दिया। तो ध्यान रखना यहाँ पे देखिए ये वाला बड़ा एंगल है, इसको यहाँ पे लिख दिए, छोटा वाला एंगल को इधर लिख दिए। अपने आप इसी चारों में सेट हो जाएगा आपको, कुछ नहीं। हाँ 2 नहीं है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। देखिए हम लोग को बनाना है ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों एक ही है, 3-3 है इसमें, तो 3-3 थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो पहले हम लोग 6 नंबर जो बना रहे हैं, पहले जो गुना वाला है ना, साइन x साइन 2x साइन 3x, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें इसको साथ में लीजिए, इस दोनों को साथ में लीजिए, इस दोनों को ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो साइन x को छोड़ दीजिए, तो बड़ा वाला एंगल पहले लिख दीजिए, साइन 3x और साइन 2x। अब देखिए तो ये आ गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। साइन कॉस ए माइनस बी 3x माइनस 2x, ये हो गया फॉर्मूला। 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आ गया।
1/2 इंटू साइन एक्स। ये सिंप्लीफिकेशन ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये आप 11th में जो बच्चा सही से नहीं पढ़े होता है उसको यहाँ पे परेशानी हो जाती है। इंटू कॉस 5x। अब देखिए ये साइन अंदर में जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस 5x इंटू साइन एक्स। अब देखिए फिर से ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे 2 कॉस 5x इंटू साइन एक्स। देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन कॉस बी कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला। तो साइन 2a के फॉर्मूला है, साइन 2x लिख सकते हैं यहाँ पर, ए के फॉर्म में लिखेंगे तब ना, यहाँ पे x के टर्म में है तो साइन 2x का फॉर्मूला हो गया। इसका अलग फॉर्मूला ब्रैकेट, सेकंड वाला जो फॉर्मूला लिखवाए थे ना, 3 4 लिखाए थे, 4 में सेकंड नंबर पे 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी है, ए एंगल और ये आपका बी एंगल। तो फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी 5x प्लस एक्स माइनस साइन 5x माइनस एक्स। साइन 6x माइनस साइन 4x, ये हो गया साइन 2x माइनस साइन 6x माइनस साइन 4x। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए तरीका यही है कुछ समझाने का। अब पहले सिंप्लीफाई करें, मतलब इसका वैल्यू इतना हो गया, ये अगर सही हो गया अब तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर लेंगे, समझे। उसी तरह इसमें करते, इस दोनों को ले लेते, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाता, फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाता। फिर इसको अंदर ले जाते, मल्टीप्लाई कर देते, तो जो आएगा यहाँ पे आपका आएगा। कभी कभी यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाता या कॉस स्क्वायर आ जाता है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ बताया हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स का और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताया हूँ मैं। यहाँ पे आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला हो जानते हैं हम लोग। अब देखिए 6 नंबर इसको मिटा दीजिए सबको। सिंस आपका आई यही है, तो आई का वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका वैल्यू सिंप्लीफाई इतना आया है, तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस साइन 6x माइनस साइन 4x और इंटू dx 1/4, ये देखिए माइनस साइन 2x, साइन का सॉरी साइन का इंटीग्रेशन कितना, cos 2x/2, ये प्लस cos 6x/6 प्लस cos 4x/4। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जितना भी क्वेश्चन बनाए इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज रहने दीजिए, अगली क्लास में बताएंगे।